ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, ब्राह्मण समझा तो चाणक्य, ब्राह्मण रूठा तो परशुराम। नमस्कार, स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। जेएनयू ये वही यूनिवर्सिटी है जहां पढ़ाई लिखाई कम और नए नए बवाल ज्यादा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहां वो लोग पढ़ रहे हैं जो धर्म जाति में ज्यादा ही दिलचस्पी रखते हैं। यही हाल है जेएनयू का। अब ऐसे में दंगे फसाद होना एक आम बात सी लगती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक और विवाद में आती दिख रही है। खबर है कि जेएनयू की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए हैं। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के दूसरे और तीसरे फ्लोर की दीवारों पर ब्राह्मण गो बैक जैसे नारे लिखे गए हैं। इसके अलावा वैश्य समुदाय को लेकर भी कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नारे न सिर्फ क्लासरूम के बाहर बनी दीवारों पर बल्कि कई फैकल्टी के दरवाजों पर भी लिखी गई है। इधर इस घटना के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि ब्राह्मण विरोधी नारे की निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच को कुचल देना चाहिए। इस बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लेफ्ट विंग पर यह स्लोगन लिखने का आरोप लगाया है। वहीं वाइस चांसलर ने नोटिस जारी कर कहा कि कुछ अज्ञात लोगों ने फैकल्टी रूम और विश्वविद्यालय की दीवारों पर जाति सूचक टिप्पणी पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। प्रशासन ऐसी घटना की निंदा करता है। ऐसी घटना को विश्वविद्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जेएनयू सबका है। वाइस चांसलर ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एंड ग्रीवांस कमेटी के डीन को इस मामले की जल्दी से जल्दी जांच करके रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वाइस चांसलर ने जेएनयू में किसी प्रकार की हिंसा पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की भी बात कही है। उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जाति सूचक टिप्पणी लिखने का आरोप लेफ्ट विंग के छात्रों पर लगाया गया। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। शुभम शुक्ला नाम के एक यूजर ने लिखा है कि सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। एबीवीपी की ओर से रोहित कुमार ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वामपंथी गुंडों की तरफ से शैक्षणिक संस्थानों की बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ करने की निंदा करती है। उन्होंने आगे कहा कि एकेडमिक जगहों का इस्तेमाल बहस और चर्चा के लिए होना चाहिए, न कि समाज और छात्रों के समुदाय में जहर घोलने के लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि विद्यालय की दीवारों पर लिखी गई इस प्रकार की आपत्तिजनक बातें ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने लिखी है। वामपंथी विचारधारा से जुड़े छात्र और उनके समर्थक जेएनयू में कुछ प्रोफेसर्स को डराने के लिए ऐसी धमकी भरी टिप्पणी लिख चुके हैं। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से इस मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई की भी मांग की। जेएनयू की एक महिला प्रोफेसर के केबिन के दरवाजे पर भी शाखा लौट जाओ का नारा लिखा गया। जेएनयू के छात्रों का आरोप है कि महिला प्रोफेसर को वर्ष 2019 में वामपंथियों ने 3 दिन हिरासत में रखा था। जानकारी के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की दीवारों पर ये अभद्र टिप्पणियां 30 नवंबर की रात को लिखी गई। वहीं इस घटना को लेकर अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस विषय की जांच शुरू कर दी है और दोषियों का पता लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये बात समझ से बाहर है कि दिमाग में जहर भरकर ये लोग कैसे पढ़ रहे होंगे। परिवार ने भेजा होगा, पढ़कर अच्छा करियर बनाएगा बच्चा, और ये दीवार की पुताई कर रहे हैं। सच तो ये है कि ये वही लोग हैं जो एक तरफ नफरत के खिलाफ खड़े होने का दावा करते हैं तो वहीं दूसरी ओर नफरती आग उगलते हैं और खुद को सर्वाधिक लोकतांत्रिक का पैरोकार घोषित कर लेने के प्रयोग में लिप्त बाएं हाथ का धड़ा चुप बैठ जाता है। सवाल तो यह है कि जातिवाद का विरोध करने वाले इस पर चुप क्यों हैं? जेएनयू पृथ्वी पर एकमात्र विश्वविद्यालय है जो अपनी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा हिंसा, दंगा, बवाल, उपद्रव, प्रदर्शन की वजह से चर्चा में रहता है। कैंपस को नक्सलियों की शरणार्थली बनाओगे, गुंडों को शह दोगे, विचार तो दूषित होगी ही। शिक्षा के मंदिर को आतंकियों का गढ़ बनाने वाले ये जिहादी अब बताएंगे कि ब्राह्मण कहाँ रहेंगे। यानी कि रेंट पर रहने वाले लोग मकान मालिक को बोल रहे हैं कि ये मकान हमारा है। पहले उंगली करेंगे, बाद में बोलेंगे कि ब्राह्मण हम पर आज तक अत्याचार कर रहे हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी जिनके यहाँ शिक्षा के नाम पर जहर फैला रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। कश्मीर फाइल्स की याद कर लीजिए।
एक लाइन थी जहां पर जेएनयू की प्रोफेसर ने कहा था, सरकार उनकी है पर सिस्टम तो हमारा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सरकार से ऊपर अपने आप को रखने वाले लोग यहां फल फूल रहे हैं। अब आगे इस पूरे मामले में औरंगजेब और बिट्टा कराटे की भी एंट्री हो गई है। जेएनयू के ही स्टूडेंट ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक छात्र ने बताया है कि ये जेएनयू कैंपस के भीतर आम बात है, यहाँ पर लोगों को जाति सूचक के नाम पर टारगेट किया जाता है। हम पढ़ने आए हैं, लेकिन इस तरह की घटना से विश्वविद्यालय के भीतर का माहौल खराब होता है। वहीं एक छात्र ने कहा कि इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही है। इस घटना के 24 घंटे हो गए, लेकिन अब तक नारे नहीं हटाए गए। छात्र ने लिखने वाले को नसीहत देते हुए कहा कि जिसने भी ये लिखा है उन्हें बता दे कि हम भयभीत तो औरंगजेब और बिट्टा कराटे से भी नहीं हुए। आप तो फिर भी छुपकर लिख रहे हैं, अगर हिम्मत है तो सामने से आकर लिखो। छात्र ने कहा कि हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। वहीं विश्वविद्यालय के भीतर से अन्य फोटो भी सामने आई, जिसमें शिक्षकों के दरवाजों पर भी विवादित नारे लिखे गए हैं। आज कहां गए वो पत्रकार जो जेएनयू पर स्टूडेंट के साथ अत्याचार कर रही है सरकार कहते थे? कहां गई वो मीडिया जो हमेशा से ही जेएनयू के झूठे एजेंडे को फैलाने में मदद करती थी? आज वो चुप है। क्यों चुप है? वो इसलिए क्योंकि ब्राह्मणों का सपोर्ट करना उनकी पत्रकारिता को शोभा नहीं देता। कुछ पत्रकार अपनी आवाज तभी ऊंची करते हैं जब एक धर्म विशेष की बात हो। इन पत्रकारों के हाथ में माइक तभी आता है जब एक धर्म विशेष की बात करनी हो, जिससे कि वो दिखा सके कि बीजेपी की सरकार रहते कितना नुकसान देश को हो रहा है। खैर, अब बात पत्रकारों और स्टूडेंट्स की ही नहीं रही, बेरहमानों और एक धर्म विशेष को टारगेट करने की रह गई है। तो अब सरकार को ये सिर्फ बच्चों का खेल नहीं समझना चाहिए, बल्कि बड़े से बड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगे से किसी भी जाति धर्म के खिलाफ ये सब हंगामा ना हो सके। आज के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।